स्टार्ट करते हैं। हमारा याद करें जो पहली तस्वीर थी, रोड मैप टूवर्ड्स या इंडक्शन या सीफैप एग्जाम। तो ये पहली दफ़ा ऐसा है कि हमने दोनों तरह की डिस्कशन इकट्ठे की। अदरवाइज हम पहले इंडक्शन की गाइडेंस करते थे और उसके 1.5-2 महीने बाद सीफैप काउंसलिंग रखते थे, जिसमें हम बताते थे सीफैप के क्या पेपर्स हैं, किस तरह से। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद ऑफ स्टूडेंट्स ने ये डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया है कि हम पहले सीफैप के पेपर देंगे। कुछ उस तरह के लोग भी हैं जो कि आर्टिकल्स ढूंढते रहे और नहीं मिले। उन्होंने आगे का सर आर्टिकल्स तो मिल नहीं रहे, ज़िंदगी का टाइम तो वेस्ट हो रहा है, हम सीफैप के पेपर देना शुरू कर देते हैं। अभी जिस बच्चे के 6 पेपर पास हुए इकट्ठे सीफैप के, वो वही बच्चा था जिसको आर्टिकल्स ही नहीं मिले थे। तो उसको आर्टिकल्स ही नहीं मिले तो उसने कहा ठीक है नहीं मिले कोई बात नहीं। वो इतना जज्बाती हुआ कि उसने 6 पेपर इकट्ठे दे दिए और माशाल्लाह 6 निकाल भी लिए। तो बहरहाल मतलब इसका मतलब है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा तकलीफ दे नहीं है। और ये जो पेपर्स पे आने वाला ऑप्शन है, आप अगर अभी इसे चूज़ नहीं करते और आप अपने तौर पे अप्लाई करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, एक ख़ास टाइम पे आपको लगता है कि नहीं ये गेम ज़रा थोड़ी मुश्किल लग रही है, तो आप कभी भी वापस आ सकते हैं। शुक्र है कि अपने भी एक ऑप्शन दे दिया है, वरना लोग पहले तो बेचारे परेशान ही रहते थे और मजबूरन किसी न किसी XYZ फर्म में उन्हें जाना पड़ता था, चाहे वो उनको बहुत बुरी भी लग रही है, लेकिन वो और कोई ऑप्शन ही नहीं होती थी कि आपको तो लाजमी आर्टिकल्स ही करने होते थे। अब हमारे पास कम से कम 3 ऑप्शन आ गए हैं। 3 ऑप्शन का रिकैप वो वाले भाई ठीक है, 3 ऑप्शंस मैं दोबारा याद करा दूं। अब आपको कैफ के फ़ौरन बाद 3 तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप कहें वही करूंगा जो मेरे पुरखों ने आबा व अजदाद ने किया, वही 3.5 साल के आर्टिकल्स, जिसमें रजिस्टर होने वाले दिन से पूरे 12 महीने के बाद जो भी अटेम्प्ट आएगी। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये साल बाद अटेम्प्ट ना, ये सिर्फ कागज़ पे साल बाद होता है, ये प्रैक्टिकली 1.5 साल बाद होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों की जून 2028 अटेम्प्ट बन रही होगी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, क्योंकि नवंबर एंड तक बहुत ही सिलेक्टेड फर्म्स हैं जिन्होंने रजिस्टर करना है। और फिर उसके बाद जो है वो जब आप दिसंबर में भी रजिस्टर हो गए, जनवरी में भी रजिस्टर हो गए, तो दिसंबर की 10 को रजिस्टर होने का मतलब है कि साल बाद दिसंबर की 10 आई हुई होगी, तो दिसंबर अटेम्प्ट तो मिस हो गई, जो कि वो तो फर्स्ट वीक में होती है, तो फिर आपको जून अटेम्प्ट देनी पड़ रही होगी। एक फर्म में रहते हुए 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगी साल में, और जो फर्म में नहीं है यानी कि आर्टिकल्स खत्म कर चुका है या अभी आर्टिकल्स तक गया ही नहीं है, उसको हर 3-3 महीने बाद अटेम्प्ट मिल रही है। तो एक ऑप्शन 3.5 साल की, कि आप 3.5 साल के आर्टिकल्स कर रहे हैं और तकरीबन 1.5 साल बाद इफेक्टिवली आपका पहला एग्जाम होना शुरू हो जाता है। दूसरी ऑप्शन, आप कहते हैं अनइंटरप्टेड आर्टिकल्स, मैं सिर्फ आर्टिकल्स करूंगा, मैं पेपर नहीं दूंगा, तो इस केस में आर्टिकल्स साल कम हो जाएंगे, आप जल्दी से आर्टिकल्स क्लियर करके फिर मार्केट में आएंगे, तो हो सकता है उस वक्त 1 साल में हर 3-3 महीने बाद अटेम्प्ट देके साल बाद वैसे ही आप 4-5 पेपर पास कर लें, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मूड है भी या नहीं। कुछ लोग इसी दौरान हो सकता है ACC की तरफ निकल जाएं, हो सकता है इसी दौरान कुछ और कोर्सेज कर लें, और हो सकता है इसी दौरान CA से बदजन हो जाएं कि चलो यार CA से जो मुझे ट्रेनिंग मिलनी थी वो यहाँ से पकड़ूं और उसके बाद मैं फलाना मुल्क निकल जाऊँ और मैं ये वाला काम करूँ। ये वाली ऑप्शन में आप पहले कहते हैं कि मैं सीफैप के पेपर दूंगा, ये डिसीजन आपने बताना नहीं है किसी को। इसका ये मतलब नहीं है कि घर वालों को नहीं बताना, ICAP को बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप किसी भी पहले इम्तिहान का दाखला भेजेंगे, एक इर्रिवर्सिबल ऑप्शन लॉक हो जाएगी। यानी आपने आने वाली अटेम्प्ट, दिसंबर में अटेम्प्ट आ रही है, अक्टूबर में जिस वक्त रिजल्ट आ रहा है, मैं ICAP को काफ़ी ज़्यादा फरमाइश कर रहा हूँ कि आप अपने रिजल्ट को जिस वक्त लेके आ रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत रिजल्ट आगे पीछे हो तो आप उन बच्चों को दिसंबर की अटेम्प्ट देने का मौका दें। अल्लाह करे वो बात मान ली जाए, लेकिन बहरहाल मतलब वो एक अगेन हवाई बात है। तो होगा ये कि जिस वक्त आप दिसंबर या मार्च की अटेम्प्ट का दाखला भेजेंगे, उसके बाद आपकी ये ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ से 2 साल का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और 2 साल के अंदर अंदर आपने 4 पेपर निकालने हैं। अगर 2 साल पहले गुजर गए और आपके पेपर नहीं निकले हुए तो आपको लाजमी फर्म में जाना पड़ेगा, और अगर 2 साल ख़त्म होने से पहले ही 4 पेपर पास हो गए, फ़र्ज़ करें पहली साल में हो गए, तो भी आप फर्म में जा सकते हैं। पहली अटेम्प्ट में हो गए तो भी आप जा सकते हैं, 6 महीने बाद हो गए तो भी आप जा सकते हैं। कोई चाहता है कि ऐसा करे तो वो ऐसा भी कर सकता है, सिर्फ केस स्टडी का पेपर आप नहीं दे सकते। तो फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने कहा कि मैं 3 पेपर दूं और अगली अटेम्प्ट में 3 पेपर दूं, 6-6 महीने के उसने अपनी बैचेस बनाए। उसने कहा यार 3 महीने ड्रामेबाजी है, मैं 6 महीने पे खेलूंगा। 6 महीने में 3 पेपर दिए, अगले 6 महीने में 3 पेपर दिए, उसका सीफैप पूरा हो गया।
3 पेपर होने के बाद वो एलिजिबल नहीं हुआ था, लेकिन 3-4 से जैसे ही 4 या 4 से ऊपर होगा वो एलिजिबल हो जाएगा। उसने 6 पेपर सीफेप के निकाल लिया, वो आराम से उसने आर्टिकल शुरू कर दिए। साल बाद जैसे ही उसको अटेम्प्ट मिलेगी उसने केस स्टडी देना है और आर्टिकल्स के बीच में क्वालिफाई कर जाना है, जिसका मतलब आपका स्टाइपेंड बढ़ जाएगा अच्छा खासा। जो ड्यूरिंग आर्टिकल्स क्वालिफाई कर चुका होता है और उसका 6 महीने से ज़्यादा टाइम रहता है तो उसका भी एक अच्छा स्टाइपेंड होता है, और आखिरी 6 महीने में आज की डेट में 81,000 स्टाइपेंड है। तो आईकेएप ने उसके स्लैब बनाए हुए हैं, आई होप कि आप लोगों ने वो स्लैब देखे होंगे। और अगेन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो लेटेस्ट रूल देख ले कि इस वक्त स्टाइपेंड वगैरह क्या चल रहा है। मैं एक दफ़ा रिकैप कर दूं कि मैं ये कह रहा था कि अगर एक बच्चे को कैफ करने में ज़्यादा टाइम लगा, कई रीज़न हो सकती हैं, फैमिली रीजंस हो सकती हैं, मजबूरियां हो सकती हैं, और हो सकता है कि वो बच्चा पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सीरियस ना हो और आगे भी ज़िंदगी में ज़्यादा सीरियस नहीं रहना चाहता। जिसको 5 साल 6 साल 7 साल लग गए, उसे चाहिए कि अब वो जो टाइम पीछे जाया हुआ है उसको आगे बचाने के लिए वो ये सोचे कि मैंने सीफेप देना ही नहीं है, वो कम से कम 2.5 साल जल्दी से करके और नौकरी पर लग जाए, एक दफ़ा पैसे कमाना शुरू कर दे, फिर लाइफ में खेलता रहे, एसीसीए करना है, सीए करना है, क्या करना है, लेकिन कम से कम अपना वो 1 साल बचा ले। क्योंकि वो खाम खा का गलत होप ले रहा होगा, जिसको 7 साल 5 साल 6 साल लग गए कैफ में, तो सीफेप के पेपर कैफ से बहरहाल 3 गुना ज़्यादा तगड़े होते हैं। तो इसलिए वो गलत होप में मत जाए, वो अपना टाइम बचाए और इंडस्ट्री में जल्दी से आ जाए। जो फर्स्ट अटेम्प्टर आ रहा है उसके लिए ये ऑप्शन बड़ी अच्छी है, क्योंकि उसका फ्लो बना हुआ है, उसने 3 पेपर दिए 3 पेपर दिए 3 पेपर दिए या 4 पेपर दिए और निकाल लिए। उसके अंदर इस वक्त स्टूडेंट जिंदा है, अभी वो फर्म के बेरहम लहरों के हवाले नहीं हुआ, अभी उसने ज़्यादा दिमाग नहीं घुमाया, अभी वो इन टेंशंस में ही नहीं आया। तो हो सकता है वो आगे 1-2 अटेम्प्ट्स दे के अपने रिक्विजिट पेपर्स पास करे, इतना हौसला हो जाए कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अब जो बाकी 2-3 पेपर रह गए हैं वो ज़िंदगी में निकल ही जाएंगे कभी, तो वो फिर इस पेपर की ऑप्शन की तरफ भी आ सकता है। तो ये 3 तरह की ऑप्शंस हैं। अक्सर लोग 3.5 साल को चूज़ करेंगे कि यार बाकी 2 मुझे नहीं समझ आ रहा। स्लो के लिए ये ऑप्शन अच्छी है और बहुत फास्ट बच्चों के लिए ये ऑप्शन अच्छी है कि तेज़ी से पास कर रहे हैं तो लगे हाथों उसी फ्लो में जल्दी से सीफेप भी निकाल दें। अगली मज़े की बात, आईकेएप ने इस वक्त बंद खोला हुआ दरिया का, दरवाजे खोले हुए हैं। आईकेएप इज़ एक्सट्रीमली कमिटेड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आज से 4 अटेम्प्ट पहले आईकेएप ने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था 488 क्वालिफाइड। अगली अटेम्प्ट में तकरीबन 50 और, उससे अगली अटेम्प्ट में फिर 50 और, उससे अगली अटेम्प्ट में तकरीबन 50 और। इस वक्त हम 625 पे पहुंचे हुए हैं, 610 क्वालिफाइड इस अटेम्प्ट में, और आने वाली अटेम्प्ट में शायद 650 की फिगर हो रही हो। आईकेएप ने ये देखा है, इन्होंने मिडिल ईस्ट में बहुत सारे सेशंस किए हैं और वहाँ जाके और इंटरनेशनली चीज़ों को देखा है, तो इन्होंने देखा है कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मार खा रहे हैं अपने नंबर्स की वजह से। हम बहुत कम है तादाद में। इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट 1.5-2 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट मार्केट में आ जाता है, किसी और मुल्क का अच्छा खासा, और हम लोगों ने अभी तक 13-14 हज़ार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्रिएट किए थे। नाउ आईकेएप इज़ फीलिंग कि हमारे ज़्यादा नंबर्स होने चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि हमारी प्रेजेंस, हमारी रिकग्निशन ज़्यादा हो। तो इस टाइम पे लिटरली, मतलब रिकॉर्डेड क्लास में कहना नहीं चाहिए, वो आंखें बंद करके पास कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा क्वालिटी नहीं आएगी, उस क्वालिटी को बचाने के चक्कर में इन्होंने सब रोक के तो रखा, बट आज दुनिया में हमारी प्रेजेंस खत्म हो गई है। एक इदारे में 6 इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे होते हैं, एक बेचारा पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो अपने यार दोस्त को ऊपर एलिवेट कर देते हैं, हमारा बंदा रोता रह जाता है। तो आईकेएप आज को नहीं सोच रहा, आईकेएप आज से 10 साल बाद को सोच रहा है, 15 साल बाद को सोच रहा है। तो दे आर थिंकिंग कि इस वक्त क्वालिटी और बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है अ गुड नंबर इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। तो ये एक आइडियल टाइम जोन है, इस वक्त वो वाला दरवाज़ा खुला हुआ है। वो नहीं होता टाइम मशीन में कि दरवाज़ा खुला हुआ है और कभी भी इसमें चले जाओ तो आप फ्यूचर में पहुंच जाओगे। तो एक बंदा मुझे मिला, उसने पिछले सेशन में कि सर मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं है लेकिन मैंने दाखिला भेजा हुआ। मैंने कहा यार तो फिर तैयारी क्यों नहीं की? सर दिल ही नहीं करता पढ़ने का। मैं कहा यार क्रैश कोर्स ले लोगे 5 दिन का? हाँ ये कर लूँगा। सस्टेनेबिलिटी का हमारा क्रैश कोर्स था 5 दिन का, 5 दिन उसने अटेंड किया। उसने फिर मुझे कहा सर मेरी लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। मैंने कहा पेपर तक 10 सवाल लिख लोगे? उसने कहा पेपर से 2 दिन पहले उसने रब्ता किया, सर मैंने वो 10 सवाल भी नहीं लिखे। मैंने कहा यार मेरी वो क्रैश कोर्स की वीडियोस एक दफ़ा तेज़ी से देख लेना। 44 मार्क्स आए उसके, जिसने सिर्फ 5 दिन मुझे सिर्फ फिल्म की तरह देखा था और पेपर से 1 दिन पहले भी एक दफ़ा फिल्म की तरह मुझे देख लिया था। सीए फाइनल का ये कैलिबर नहीं होता था, यहाँ चीखें निकल जाती थी पास होते होते। और अब इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दरवाज़ा खुला हुआ है। वो लोग जो बड़े अरसे से फंसा के बैठे हुए थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं, बहुत सारे लोग मिले जो कि मेरे अपने बैचमेट्स कुछ हैं जो अभी तक क्वालिफाइड नहीं थे, और उनको मैंने कहा यार दे दो पेपर। उन्होंने कहा बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, 41-42 साल एज हो गई। मैंने कहा 2 तो सही, 2 पेपर दिए और ठकाठक निकले। तो ये एक बहुत हाई टाइम है पेपर निकालने के हवाले से। ईदर यू गो टू पेपर ऑप्शन, ईदर यू गो टू दिस ऑप्शन। आज से साल सवा साल बाद भी जिस वक्त भी आप पेपर दे रहे होंगे, तो ये जो आईकेएप का 3-4 साल का जो फ्लो है, जिसमें दे बिलीव कि इनको ज़्यादा नंबर्स पास करने हैं,
तो इस वक्त तारीखी नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और तारीखी नंबर ऑफ पेपर्स पास हो रहे हैं आईकैप में, हाईएस्ट एवर, कभी इतने नहीं होते थे। तो अब सीए फाइनल में बहुत सारे लोग आर्टिकल्स के बीच में क्वालिफाई करना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग, एक ज़माना था लोग बहुत मायूस रहते थे, फाइनलिस्ट मिलते थे वो कहते थे पेपर पास नहीं होते। इन दिनों आपको फाइनलिस्ट मिलेंगे बड़े एनर्जेटिक। मैं आईकैप के कॉन्वोकेशन में जब जाता हूँ तो इतने यंग चेहरे नज़र आते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि बड़ी छोटी छोटी सी एज में जो है ना वो बच्चे क्वालिफाई करके बैठे होते हैं। तो अच्छा लगता है कि ये अपनी अर्ली लाइफ में एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा इन्हें। तो पेपर पास करना इस वक्त काफ़ी बेहतर हो गया है। पेपर आ मुश्किल रहे हैं लेकिन पास बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि 43 का तो अटेम्प्ट किया था आईकैप ने, पता नहीं कैसे पास कर दिया। लिटरली इस टाइम पे वो चक्कर चल रहा है। आपको याद होगा कैफ में आप लोग कहते थे सर आईकैप धक्के से फेल करता है, मैं आपको हमेशा कहता था आईकैप धक्के से पास करता है। फेल आप अपनी वजह से होते हैं, लेकिन पास कई दफ़ा आईकैप ने धक्का मार के किया होता है। 40+ वाले बच्चों को मॉडरेशन से गुजारा जाता है। उनको देखता है आईकैप और देखता है कि उनके मार्क्स कहाँ इंप्रूव हो सकते हैं। तो जो कोई कहता है ना मैं 48 पे फेल हो गया, वो बेसिकली 41 पे था, जिसको धक्का मारते मारते आईकैप 48 पे लेके गया होगा, पर बस हो गई होगी उसकी। उसने भी कहा होगा यार अब इससे ज़्यादा मैं नहीं धक्का मार सकता। और जो कहता है मैं 49 पे फेल हुआ, वो ई रॉन्ग नंबर है। ठीक है, मुझे सदियां गुजर गई 49 वाला बंदा ढूंढते हुए। पिछले दिनों भी एक बच्चे ने मुझे मेल पे कहा सर मेरे 49 नंबर पे मैं फेल हुआ, मुझे गाइड करें। मैं कहा गाइड तो मैं बाद में करूंगा, मुझे जरा अपना रिजल्ट दिखा दो। उसके बाद उसने जवाब नहीं दिया। तो 49 पे भी नहीं फेल करता, 48.5 पे भी फेल नहीं करता जी। हाँ, पीआरसी में 49 पे भी हो जाएगा। पीआरसी एमसीक्यू बेस्ड है तो वहाँ पे मॉडरेशन उस तरह से नहीं काम करती, लेकिन कैफ सीफैप आप यहाँ पे 49 पे फेल नहीं होता। तो बहरहाल मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि पिछले 50, 60, 70 सालों में द आइडियल मोस्ट टाइम टू क्लियर सीफैप पेपर्स वो ये वाले टाइम जोन चल रहे हैं। धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं, धड़ाधड़ लोग अप्लाई कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम अपने कैरियर की हाईएस्ट तादाद किसी एक सब्जेक्ट में पढ़ाई है सस्टेनेबिलिटी, 950 बच्चे। यानी इतना बच्चा पागल हुआ हुआ और बच्चे पेपर दे रहे हैं। और मैं सोच रहा था ये आ कहाँ से रहे हैं। 950 बच्चा एक ही पेपर में आईकैप में, अगर एक ही टीचर के पास आ रहा है तो वो लुट कुछ ज़्यादा ही मच गई हुई है। तो बहरहाल ये 3 ऑप्शंस हैं जिनका रिकैप देना था। फर्ज करें आपने डिसाइड किया ये ऑप्शन या वो ऑप्शन। ये ऑप्शन डिसाइड करेंगे तो पढ़ाई वाली डिस्कशन तो इररिलेवेंट हो गई। अब मेरी अजम्पशन ये है कि या आप आर्टिकल्स के साथ पढ़ रहे हैं या आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं। तो आगे की जो डिस्कशन है उसमें 2 तरह के आपको वो ग्राफिक नजर आएंगे। कुछ जगह स्टडी लिखा होगा, कुछ जगह आर्टिकल्स। तो कुछ ऐसी गाइडेंस होंगी जो सारे बच्चों के लिए होंगे, कुछ होंगी जो आर्टिकल्स वालों के लिए होंगी, कुछ होंगी जो स्टडी वालों के लिए। भाई का एक सवाल है। ठीक है, ये जब अनइंटरप्टेड आर्टिकल्स है तो ये ऑप्शन तो हर जगह है, लेकिन अभी इंडस्ट्रीज को शायद इतनी जल्दी ना समझ आए। इंडस्ट्रीज का मैं एक थोड़ा सा बता दूं, फर्म्स क्या चलती हैं, फर्म साइकिल्स पे चल रही होती हैं 6-6 महीने के। क्योंकि जब आर्टिकल स्टार्ट होते हैं एक बच्चे के तो उसके 3.5 साल बाद जब वो खत्म हो रहा होता है तो एक पार्टनर की कैपेसिटी होती है कि आपके अंदर इतने बंदे रजिस्टर हो सकते हैं। तो होता ये है कि वो पिछले बच्चे जा रहे होते हैं और नए बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो रही होती है। तो फर्म्स हमेशा चलेंगी इसी साइकिल में, आपके रिजल्ट के आसपास जागेंगी और 2-2.5 महीने जागी रहेंगी। इंडस्ट्री अपने टाइम जोन पे चल रही है, मतलब पीटीसीएल वाले अपने उसमें बैठे हुए हैं। उनके एचआर वालों ने कहा यार अब हमें 15 बंदों की जरूरत है। अच्छा चलो ठीक है, एक प्रोसेस से गुजरे, 2-3 महीने बाद उन्होंने वर्किंग बनाई और अचानक से पता लगेगा ऑल ऑफ सडन फरवरी में वो कहेंगे जी हमें 15 बंदे चाहिए। तब तक अक्टूबर में रिजल्ट आए हुए बच्चे कहीं ना कहीं एडजस्ट भी हो चुके होंगे। और कई दफ़ा क्या होता है, कुछ बच्चों को कहीं दाखिला नहीं मिला होता, अचानक से उनको एक इंडस्ट्री मिल जाती है और वो फौरन से उसमें चले जाते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ का कोई टाइमलाइन नहीं है। आपको इंडस्ट्री की जो शीट हम शेयर कर रहे होंगे उसमें साइड पे रेफरेंस नंबर और वो दिए हुए होते हैं कि किन से बात करना है। तो किसी भी इंडस्ट्री की इंडक्शन कब आए, किस तरह से आपने उधर भी रब्ता करना है। प्लस आईकैप के पेज को आपने फॉलो करके रखना होता है। आईकैप जब भी किसी इंडस्ट्री की इंडक्शन आती है तो उसको बताते हैं। तो इंडस्ट्रियाँ फर्म वाले पैटर्न पर नहीं चलती। फर्म वाले 6-6 महीने बाद और इंडक्शन ओपन करते हैं। इंडस्ट्री का साल में कभी भी इंडक्शन ओपन हो सकती है और कितने भी नंबर के लिए हो सकती है। अचानक से एक इंडस्ट्री 50 बंदे उठा के ले जाए और अचानक से एक इंडस्ट्री सिर्फ 2 ओपनिंग दे, वी नेवर नो। तो उनको हमने अलग से ट्रैक करना होता है। सर ये एक ऑप्शन है यूनिवर्सिटी वाला कि आप 5th सेमेस्टर से आगे कंटिन्यू करें, उसके अंदर कोई ये ऑप्शन इसमें भी ले सकते जी। अब अगेन इन्होंने कहा कि अक्सर यूनिवर्सिटियां कहती हैं कि जी आप पहले 2 साल आपके हम एग्जाम कर देंगे और अगले 2 साल आप पढ़ें हमसे। वो यूनिवर्सिटियां कई दफ़ा फिजिकल पढ़ने का कहती हैं और कई दफ़ा वर्चुअल पढ़ने का भी कहती हैं। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद ये वाली सारी ऑप्शन। आप किसी भी ऑप्शन में वो वाला तो काम आप कभी भी कर सकते हैं।
वो तो एक अलग फील्ड है ना, यानी आप अपने तौर पे अपने आप को सिक्योर करने के लिए ग्रेजुएशन अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हैं। जी, वो आप क्या सजेस्ट करती हैं, करना चाहिए? अगर पैसे हैं तो करना चाहिए, क्योंकि वो 8-9 लाख की ऑप्शन है, कम से कम 5-6 लाख की ऑप्शन है। तो मैं जी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन जो 2 साल एग्जाम करने के बाद लाहौर यूनिवर्सिटी या मुख्तलिफ तरह की और यूनिवर्सिटी जो ऑफ़र कर रही हैं, वो सस्ती चीज़ नहीं है। अगर इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो इसी से कर लें। जी, इतना महंगा नहीं है कितना, कितने में हो जाएगा? सर। मैं 4.5 तो 4.5 लाख, पता नहीं, मतलब मैं आप लोगों को शायद ज़्यादा गरीब समझता हूँ, या शायद जो है ना, क्योंकि मेरे पास तो 10,000 रुपये देते वक्त भी बच्चे तकरीबन ना उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं, फेफड़ा बाहर आ जाता है, वो तकलीफ़ में आ जाते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो ये लाहौर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ये एनसीटीए है, वो वहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह जमा करवानी पड़ती है, और वो अभी मैंने जाना है उधर, लेकिन कुछ वगैरह में बता रहे थे कि वहाँ पे काफ़ी कम फीस है, एक सेमेस्टर की 50,000। हाँ, तो 4 सेमेस्टर का मतलब है 2 लाख की फ़ीस हो गई, फिर बाकी इधर उधर चार्जेस डाल के 2.5 तक पहुँचा देंगे, तो इसका मतलब है 2.5 लाख तक में भी ऑप्शन है। मतलब मैं तो एक उस स्टूडेंट को सोचता हूँ जो पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राइवेटली रजिस्टर हो और 17,000 रुपये में सारा काम कर दे। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इवन लाहौर यूनिवर्सिटी वाले चाह रहे थे वो यहाँ आके सेशन करें और वो बताएं कि बच्चों के पास क्या ऑप्शन है, और उन्होंने उस वक्त जो पैकेज दिखाया था वो 9 लाख का था, और कहते थे कि आपके बच्चों का ये 2 एग्जाम हो जाएंगे 2 साल, तो ये 5-5.5 लाख में हो जाएगा। तो आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि यार 5-5.5 लाख, यार किन बच्चों के लिए क्या प्रोडक्ट दे रहे हो? 5.5 लाख ये लोग अगर अफोर्ड कर सकते होते तो ये पहले दिन ACCA कर लेते, स्मार्ट रूट की तरफ आते। यानी बहुत सारे लोग इंटरनेट पे ये बात करते हैं कि जी ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ACCA कराते हैं, ठीक है, और हमें दूसरों के बच्चों को CA करा रहे हैं। या कॉलेजेस में, कॉलेजेस के जो सीनियर पोजीशन पे बैठे हैं वो खुद CA करा रहे हैं और अपने बच्चों को ACCA करा रहे हैं। तो वो कहते हैं जी इसमें फ़र्क क्या है? ये क्या बात हुई कि जी वो मतलब उन्होंने खुद तो CA किया और बच्चे को ACCA कराया, तो क्या ACC अच्छा है या CA बुरा है या क्या मसला है? तो मैं हमेशा समझाता हूँ कि फ़र्क ये है कि जिसने CA किया था वो गरीब था, और जो ACCA कर रहा है वो अमीर बाप का बच्चा है। तो हम गरीब बाप के बच्चे थे, तो हमने अपने वालिद के बजट के हिसाब से सोचना था। अब जब हम अमीर हैं तो हम अपने बच्चे को फ्लेक्सिबल तरफ लेके जाएंगे। तो मैं अपने बच्चों को O लेवल के बाद ACCA दिलवाऊंगा, मैं मैट्रिक नहीं करवाऊंगा। O लेवल ज़्यादा फ्लेक्सिबल तरीका है, O लेवल ज़्यादा करना है, तो ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जो जिस वक्त की सिचुएशन होती है, तो मेरे पास आने वाली 95% अवाम गरीब है, मैं उसके जज्बात का मजाक नहीं उड़ा सकता कि उसको कहूँ 5-6 लाख रुपए तुम्हारे पास हो तुम ACCA कर लोगे। तो मुझे उसे CA कराना है जो कि मुनासिब बजट में हो जाता है। लेकिन अगर मुझे पहले दिन वालिदैन आके कहें पैसे की कोई कमी नहीं है, तो मैं कहूँगा भाग जाओ यहाँ से, CA नहीं कराना, फिर ACCA में जाओ, ठीक है। कि ACCA फ्लेक्सिबल है, एक खास क्वालिफिकेशन आपके पास आ गई, उसके बाद आप UK की तरफ निकलना चाहते हैं, आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, आप CA की तरफ रूट लेना चाहते हैं, तो ऑप्शन ज़्यादा आ जाती हैं। लेकिन अगर हाथ में अच्छे पैसे हों, तो वही वाले बच्चे फाइनल में जाके कई दफ़ा ACCA उठा के कहते थे हमें आज पता लगा, हमें तो टीचर्स ने बेवकूफ़ बनाया, खामखा CA कराया। जब हाथ में पैसे आ गए और अफोर्ड कर सके तो अचानक से कहना शुरू कर दिया कि जी हम तो बेवकूफ़ बन गए। तो असल जो पैरामीटर है वो पैसा है। अगर आपके पास पैसा है और आप अफोर्ड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी, तो फिर कर लें। फिर ये नहीं फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन डायरेक्ट वो करें, 25 लाख रुपए लगाएं, 40 लाख रुपए लगाएं। जब पैसा है तो पैसा खर्चने में कोई बुराई नहीं है। बट मेरा ऑडियंस ज़्यादातर गरीब है, तो मैं उसको महंगे मशवरे नहीं दे सकता। अब यूनिवर्सिटी से तो हमारा कोई क्लैश नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर पैसे हैं आपके पास तो ज़रूर करें। मतलब ग्रेजुएशन एक अच्छी चीज़ है जो मिल जाती है। और बहुत सारी देसी ऑप्शंस भी होती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ठीक है। अब वो अलबहरिया इंस्टीट्यूट वाले वो चाह रहे थे कि हमारे पास आके बैठे और यहाँ बच्चों की एनरोलमेंट करें, लेकिन उसमें आधा ही हवाई काम लग रहा था। कहते आएंगे बच्चे पैसे देंगे, मूड होगा तो पेपर देंगे, मूड नहीं होगा तो पेपर नहीं देंगे। तो हमें समझ आ गया कि उसी तरह का PPE है जिसमें पैसे देके सर्टिफिकेट मिलता है। आपने कहा नहीं भाई हम आपको एंडोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, बच्चा खुद ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच जाए, आप सही हो गलत हो बच्चा जाने और आप जाने। वापस इधर आते हैं जी। जी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को एग्जामेशन मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वाले भाई साहब ने मुझे कहा था कि आप हमें बताओ आपके बच्चों को कितनी एग्जामेशन चाहिए, हम दिलवा देंगे और आपको कमीशन भी दे देंगे। तो मुझे वहीं समझ आ गया था कि ये ऑप्शन मतलब गंदी ऑप्शन है, हम अपने बच्चों को कहीं दरमियान में फंसा देंगे, ये कल को भाग जाएंगे और बच्चा हमारे भरोसे हो गया है, तो हम इस चीज़ का थोड़ा सा हया कर लेते हैं। जी पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सादा ग्रेजुएशन है वो तो प्राइवेटली बड़े आराम से हो जाती है, और उनका ADB जो प्रोग्राम होता है जो BCom टाइप का होता है
वो भी तकरीबन 2 साल का होता है, लेकिन इंटरनेशनली 4 साल की ग्रेजुएशन चलती है। तो उसमें भी आप पंजाब यूनिवर्सिटी से जाके पूछ सकते हैं कि आपका 4 साल का कौन सा प्रोग्राम है जिसको हम प्राइवेटली दे सकते हैं। तो अगर तो सिर्फ मकसद ग्रेजुएशन लाइफ में ऐड करना है तो वो सस्ते तरीके से भी हो सकता है। जी जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का जो लाहौर कैंपस था वो एक ज़माने में हमारे जो सीए के स्टूडेंट्स हैं उनको उसी तरह से 2 साल एग्जाम करके अगले 2 साल के पैसे लेके उनसे 6 महीने में एक दफ़ा इम्तिहान लेता था और उनको क्वालिफिकेशन दिलवा देता था। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बताया, फैसलाबाद के 1-2 नाम है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने अपने अपने सीटें दी होती हैं कुछ छोटे छोटे कॉलेजेस को, तो वो कॉलेजेस वो सारी सीटें पकड़ के और उसको, इवन पंजाब यूनिवर्सिटी का MBA आउटसोर्स हुआ हुआ है, 3.5 साल का MBA लीडिंग टू MPhil वो बहुत सारे कॉलेजेस के पास है। जैसे अब राइज का 2 राइज हैं, एक राइज है जो CA की फील्ड का है और एक राइज है जो मैनेजमेंट के कोर्सेज वगैरह कराता है। तो वो लोग 3.5 साल का MBA कराते हैं। 2 साल की अगर आपकी ग्रेजुएशन हुई हुई है, आप वो 3.5 साल का MBA करें, आपका वो 4 साल ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाती है और वो आपसे मेरे ख्याल में एक सेमेस्टर का शायद 17,000 लेते हैं या शायद 18,000 लेते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन शायद ये वो डिस्कशन नहीं है। हम वापस इधर आते हैं, क्योंकि लेट तो आपने ही होना है, मेरी तो खैर है, हमने तो गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ये 3 ऑप्शंस हैं, मान लेते हैं कि आपने ये या वो ऑप्शन चूज़ की जिसमें पढ़ाई कहीं ना कहीं है, पढ़ाई की तरफ आते हैं। तो अगेन उस ऑप्शन से रिलेटेड स्पेसिफिक गाइडेंस के आगे ये लिखा होगा और इस ऑप्शन से रिलेटेड ये, और जिसके आगे ये टुनटुने ना नज़र आ रहे हो, इसका मतलब है वो जनरल गाइडेंस है जो दोनों तरह के स्टूडेंट्स पे डल जाएगी। अब आपने अपने दिलों में सोच लेना है कि आप इधर हैं या उधर, और आगे मेरी बातें सुनते चले जाना है। CFEP की काउंसलिंग या CFEP में हमें समझना होता है कि भाई ट्रेनिंग का मोड क्या होगा, CFEP के सब्जेक्ट्स क्या होंगे, मैं क्लासें ले सकूंगा नहीं ले सकूंगा, क्या पैटर्न है, किस तरह से। यहाँ पे अगेन हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेप बाय स्टेप आएगी। जैसे वहाँ चंद स्टेप्स थे तो यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स हैं। माइंड मेकअप करना है, सब्जेक्ट्स को समझना, उनके डायनामिक्स को समझना है, मैंने कौन से सब्जेक्ट उठाने हैं, मेरा मैप क्या होगा, मैं किस रूटीन पे पढ़ूंगा, मेरा स्केड्यूल क्या होगा, और मैंने अपना कंटिन्यूस फेज जो है बिल्डिंग एटीट्यूड वाला वो किस तरह से लेके चलना है। याद रहे कि इंडक्शन वाले पहले फेज का आखिरी स्टेप अभी हमारा रहता है। एक गेस्ट स्पीकर से हमने समझना है कि फर्म वाले क्या चाहते हैं, वो बिल्कुल एंड पे वो होगा, ताकि जो है ना वो आप फिर, क्योंकि वो एक दफ़ा आएंगे तो वो फिर वो बहते चले जाएंगे, क्योंकि वो खुद भी हमारे पास PPE में भी इन्वॉल्व रहे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको ना वो बच्चों को समझाना सिखाना बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि उसके बाद जब मैं दोबारा आपके पास आऊँ तो आप लोग बिल्कुल निढाल हो चुके हो। तो वो अभी सेशन के एंड पे जो है ना वो पहले वाले पार्ट का आखिरी सेशन हमारा रहता है जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट आके या फर्म एक्सपर्ट आके आपको गाइड कर रहा होगा।